हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बुक्स की दुनिया। तो दोस्तों, आज की इस बुक का नाम है आउटलेयर्स। इसके ऑथर है मैल्कम ग्लेडवेल। आउटलेयर का मतलब होता है वेरी टैलेंटेड पर्सन, जो किसी भी फील्ड में हो सकता है, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स। मान लीजिए आप भी किसी फील्ड के आउटलेयर है, मतलब टैलेंटेड है। लेकिन क्या बस इसी बात से आप सफल हो जाएंगे? नहीं। हमारे देश में कितने सारे टैलेंटेड सिंगर्स हैं, लेकिन क्या वे सभी सफल हो पाते हैं? सफलता तब आती है जब किसी भी आउटलेयर को 5 चीजें मिल पाती है। पॉइंट नंबर पहला, टीमिंग एज। सफल होने के लिए हमारी उम्र और सिलेक्शन की टीमिंग भी जिम्मेदार होती है। इस बुक में विश्व की नंबर 1 माने जाने वाली कनाडा हॉकी टीम का एग्जाम्पल दिया है। इसमें बच्चों का चयन दिसंबर में किया जाता है। जो बच्चे दिसंबर में पैदा होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन जो जनवरी और फरवरी में पैदा होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि जो बच्चा जनवरी फरवरी में पैदा होगा वो दिसंबर तक आते आते 8-9 महीने बड़ा हो जाएगा, उस बच्चे के मुकाबले जो नवंबर या दिसंबर में पैदा हुआ होगा। 8-9 महीने के अंतर की वजह से जनवरी फरवरी वाले बच्चे दिसंबर वालों से ज्यादा बड़े और फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। ऐसे बच्चों में स्टेमिना और ज्यादा होगा और बेहतर खेलते हैं, इसलिए उनका चयन हो जाता है। नवंबर दिसंबर वाले बच्चे कंपेटिटिवली छोटे होते हैं, स्ट्रेंथ और स्टेमिना भी कम होता है, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो यहाँ सिलेक्शन की टीमिंग और बच्चों की उम्र मायने रखती है। कनाडा की टीम के सारे प्लेयर्स का जन्म लगभग जनवरी फरवरी में ही आता है। वो बाकी सभी प्लेयर से उम्र में बड़े होते हैं, इसलिए वो खेल में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। इंडिया में भी आपने देखा होगा किस तरह माँ बाप में बच्चों को जल्दी स्कूल भेजने की होड़ लगी हुई है। 3 साल में ही बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है। इससे बच्चों में बहुत स्ट्रेस रहता है। ऐसे बच्चे सिर्फ रट्टू टोटा बन जाते हैं, लेकिन आगे कुछ खास नहीं करते। बहुत से बच्चे इसलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि उस समय उनका ब्रेन विकसित नहीं हुआ होता। फ्रांस में 7 साल की उम्र से पहले बच्चे को स्कूल में नहीं डाला जा सकता, ऐसा वहाँ का कानून है। और देख लीजिए इतने छोटे से देश के लोग कितनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों का आविष्कार करते हैं। बच्चों को तभी स्कूल में डालना चाहिए जब उनका दिमाग सही से विकसित हो जाए। सेकेंड पॉइंट, अपब्रिंगिंग, परवरिश। सफलता के लिए अगली जरूरी चीज है आदमी की परवरिश। डॉक्टर का बेटा इसलिए डॉक्टर बन पाता है क्योंकि बचपन से ही उसने हजारों दवाइयों के नाम सुने होते हैं। एमबीबीएस की किताबें पहले से ही देख पढ़ रखी होती है। गिटारिस्ट का बेटा भी गिटार बजा सकता है क्योंकि उसके घर में गिटार पड़ा होता है। उसने पिता को बजाते हुए देखा सुना होगा, उससे ट्रिक्स सीख ही लिए होंगे। ऐसे ही किसान का बेटा बचपन में क्या देखता है? अपने माता पिता को खेतीबाड़ी करते हुए। फिल्म स्टार्स के बच्चे बचपन से ही कैमरे के आगे पीछे घूम रहे होते हैं। क्या बड़े होकर ऐसे बच्चों को कैमरे से डर लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। इनके लिए कैमरा कोई डराने वाली चीज नहीं होगी। वो सरलता से उसे हैंडल कर लेंगे। नए लोगों को हर चीज शुरू से सीखनी पड़ेगी, इसलिए परवरिश का भी सफलता में बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ बिल गेट्स का एग्जाम्पल दिया गया है। बिल गेट्स की सफलता के पीछे उनकी परवरिश का बहुत बड़ा हाथ है। उनके पिता वकील थे और माँ भी एक अमीर घर से थी। वे अमेरिका के सेटल शहर में रहते थे। 1968 में उन्होंने बिल गेट्स को एक बहुत ही इलाइट स्कूल जिसका नाम लेक साइड था में पढ़ने के लिए डाल दिया। लेक साइड गिने चुने स्कूलों में था जहाँ कंप्यूटर लैब की सुविधा मौजूद थी। बिल गेट्स ने 8th क्लास से ही कोडिंग सीखना शुरू कर दिया था। बिल गेट्स में टैलेंट तो कूट कूट कर भरा था, लेकिन अगर वे किसी किसान के घर पैदा हुए होते तो क्या माइक्रोसॉफ्ट बना लेते? वहां तो उन्हें कंप्यूटर को ऑन करना भी कोई नहीं सिखाता। अतः टैलेंट के अलावा अपब्रिंगिंग भी एक फैक्टर था, जिसके कारण बिल गेट्स आगे चलकर इतने अमीर एंटरप्रेन्योर बने। तीसरा पॉइंट, 10,000 घंटों की प्रैक्टिस। सफलता के लिए जो तीसरी चीज बताई है वो है 10,000 घंटों की प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस कोई भी आउटलायर जाने अनजाने करता रहता है। बिल गेट्स का एग्जाम्पल ले तो 8th ग्रेड से ही कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते उनकी 10,000 घंटों की प्रैक्टिस अपने आप ही पूरी हो गई थी। हैरी पॉटर लिखने से पहले भी जेके रोलिंग लिखती रहती थी। 40 साल की उम्र में जब उन्होंने मास्टरपीस हैरी पॉटर लिखा, तब तक उनकी भी 10,000 घंटों की प्रैक्टिस हो चुकी थी। यदि आप में भी कोई टैलेंट है तो नियमित रूप से उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। कई सालों की प्रैक्टिस से आपके भी 10,000 घंटे हो जाएंगे। आप भी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बन जाएंगे और आप दूसरों से ज़्यादा सफल हो सकते हैं। बीटलेस का एग्जाम्पल है। 1960 में सिर्फ एक स्कूल बैंड हुआ करते थे। उन्हें जर्मनी के हम्बर्ग शहर में स्थित ब्रूनो क्लब में बजाने का मौका मिला। उन्हें पूरी रात बजाने के लिए कहा जाता था। इससे उन्हें प्रैक्टिस का खूब मौका मिला। उनका स्टेमिना बढ़ता चला गया और उनके टैलेंट में भी निखार आता चला गया। जब वे पॉपुलर हुए तो पहले ही 1200 परफॉर्मेंस क्लब में दे चुके थे, यानी 10,000 घंटे वाली कंडीशन पूरी कर चुके थे। इसलिए वो दूसरे बैंड से ज्यादा सफल हो पाए। चौथा पॉइंट, मीनिंगफुल वर्क। आउटलेयर तभी मेहनत और प्रैक्टिस जारी रख सकता है जब उसे लगे कि उसका काम का कोई मतलब है और उसे करके वो कोई लाभ प्राप्त करता हो।
जैसे बहुत से राइटर्स जिनके नॉवल रिजेक्ट हो जाते हैं, लिखना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें नेम फेम मनी कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। दूसरी ओर जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स में एक दो टूर्नामेंट भी जीत जाते हैं तो वे और प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, क्योंकि जो ट्रॉफी वो जीत कर लाते हैं वो हमेशा उन्हें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है। मेहनत करें और बहुत सी प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे, किसी न किसी में तो सफलता मिलेगी। पांचवा पॉइंट, लिगेसी। लिगेसी यानी माहौल, कल्चर, एनवायरनमेंट का भी आउटलायर्स की सफलता पर काफी प्रभाव पड़ता है। जैसे बिल गेट्स को स्कूल में कंप्यूटर कल्चर मिल गया, बेटलेस को म्यूजिक का कल्चर मिला, वैसे ही हमारे देश में भी कल्चर का इफेक्ट काफी देखा जाता है। जैसे हरियाणा के लोग ओलंपिक खेलों में मेडल्स लाने के लिए देश भर में जाने जाते हैं। बच्चे बचपन से ही रेसलिंग, बॉक्सिंग, कबड्डी आदि खेलों में लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ खेल कूद का माहौल है और बच्चे इन्हें अपने आसपास देखते रहते हैं। गुजरात के लोग बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रस्ट और एक दूसरे की हेल्प करने का कल्चर है। वो एक दूसरे को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, जो बाकी स्टेट में इतना नहीं पाया जाता। जो आगे बढ़ जाता है वो जमीन पर रहता है और बाकी लोगों को भी हेल्प करता है। बाकी स्टेट के लोग शो ऑफ करने में लग जाते हैं, ईगो और अहंकार भी पाल लेते हैं। बंगाल के लोग लिटरेचर में निपुण हैं, क्योंकि वहाँ साहित्य पढ़ने लिखने का कल्चर है। ऐसे ही अलग अलग देश के स्टेट्स के और भी उदाहरण हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी जीवन में सफल होना है तो ये 5 नियम आपको अपनाने होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।